महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ। राज्य की 288 विधानसभा सीटों के लिए 4140 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। खास बात यह है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28% की बढ़ोतरी हुई है। पूरे महाराष्ट्र में सुबह से ही नेता हों या अभिनेता या फिर आम मतदाता, सबने अपने अपने मतों का उपयोग किया। नेताओं की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नाना पटोले, पृथ्वीराज चव्हाण, राधाकृष्ण विखे पाटिल, बाला साहब थोराट, नसीम खान, आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे, नवाब मलिक और जीशान सिद्दीकी जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। तो अब आइए देखते हैं कि नेताओं ने वोट देने के बाद क्या कहा। आज बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है। ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है या बड़े महल में रहता है, सबको एक ही वोट का जो अधिकार दिया है, और वो अधिकार जो है हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो सरकार किसकी आनी चाहिए ये तय होता है। मैं घोर निंदा करता हूं ऐसे सभी ताकतों का जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज को बांटते हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर से ये दिखाई देता है कि जो हम लोगों ने पहले अनुमान लगाया था कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनका बोलबाला महाराष्ट्र में नहीं होगा, वही ट्रेंड मुझे दिखाई देती है। और दूसरा जो है वो रीजनल संगठन जो है उनकी ताकत बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रजातंत्र में मतदान नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक कर्तव्यों को प्रत्येक नागरिक ने करना चाहिए। मुंबई में वोट देने के लिए बॉलीवुड सितारे भी पोलिंग बूथ तक पहुंचे। सलमान खान, रितेश देशमुख, गुलजार, अनुपम खेर सहित कई सितारों ने अपने अपने इलाकों के बूथ पर जाकर वोट दिया। नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन और पर्सनल कैलकुलेशन है उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? एक मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया। ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो भाई आपके चुनाव में जी हैं। दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे जी। I feel rural Maharashtra is very charged up to vote. I've met a lot of people there. मैं पर्सनली मैं कामशेत में बहुत रहता हूँ। I have a home there. लोकली तो मुझे इश्यूज के बारे में पता है और उनके सेंटिमेंट के बारे में भी जानता हूँ। आई थिंक रूरल महाराष्ट्र में अच्छी भारी इसमें वोट पड़ना चाहिए। तो सिर्फ एक अपनी सहूलियतें चाहिए होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जीवन आसान बनाना चाहिए होता है। आई थिंक उसी के लिए जो है वो सब मतदान करते हैं। हम बहुत खुश हैं अपने सिटिंग एमएलए से, जो कि बहुत ही कर्मठ एमएलए हैं, जिनका नाम अमित साटम है, जो बीजेपी की एमएलए हैं, और उन्होंने काफी डेवलपमेंट की है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। गुस्ताखी ना अगर समझें तो वो जो बहुत ग्लैमरस गिफ्ट्स दिखाए जा रहे हैं ना कॉमन मैन को, तो वो कोई धनतेरस का दिन लगता है कि भाई ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये वोट के लिए नहीं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमारा कॉमन मैन बहकेगा नहीं, ये आम आदमी हमारा वो सब जानता है, सब पहचानता है, अपनी जरूरत समझता है, और मुझे उम्मीद है कि वो इस बहकावे में नहीं आएगा। महाराष्ट्र का ये चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के भाषण को लेकर खूब गर्म रहा, मगर हल्की फुल्की घटनाओं को छोड़ दें तो चुनाव शांति से हुआ। मतदान के दौरान कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में खराबी की शिकायतें मिली। वाशिम जिले के रीठड़ में ईवीएम खराब होने से मतदान बाधित हुआ। अकोला में भी ईवीएम मशीन बंद हुई थी, जिसकी वजह से मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। मीरा भाईंदर से गीता जैन और नरेंद्र मेहता के समर्थकों के बीच झड़प की खबर भी आई। शिवसेना शिंदे गुट नेता संजय निरुपम ने मुंबई के पिपरी पाड़ा में मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोके जाने का आरोप लगाया। तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। अब 23 नवंबर को ईवीएम की पेटी खुलेगी, तब पता चलेगा जनता का असल मूड। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।